हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 3 में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनजे ने फाइनली उस जलपरी के ब्रेसलेट को चुरा लिया था और उसे मॉल में अकेला छोड़कर वहां से चला गया था। लेकिन जब वो जलपरी बारिश में अकेले बैठी थी, उसी समय जॉनजे वहां वापस आ गया था। क्या अब इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? ये पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो एपिसोड की शुरुआत पास्ट के उस मेयर डेमरियोंग को दिखाने के साथ होती है, जो कुछ बच्चों के साथ लैंप्स जला रहा था कि तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। और जब वो जाकर देखता है तो वही जलपरी वहाँ पर मौजूद थी। पहली बार वो जलपरी उससे बात करती है, जिस पर मेयर उससे पूछता है कि उस दिन उसने कुछ क्यों नहीं कहा। जलपरी उसे बताती है कि उसने कहा था पर वो उसकी बात नहीं सुन सका। जिसके बाद वो जलपरी उसे एक किस्सा भी बताती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई इंसान जलपरी के मन की बात सुन सकता है अगर वो उससे प्यार करता हो। लेकिन उसी समय कुछ लोग भी उनकी ओर आने लगते हैं और मेयर के पूछने पर वो जलपरी उसे बताती है कि जब भी आसमान में ये लैंप होगा वो उसे मिलने आएगी। वहीं दूसरी ओर यांग का एक सिपाही आकर उसे मेयर के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देता है। सीन शिफ्ट होता है उस जलपरी पर, जो एक रोशनी देखकर बाहर आती है, जहाँ चारों ओर वही लैंप जल रहे थे और उन्हीं लैंप के बीच मेयर डेमरियोंग भी उस जलपरी से मिलने वहाँ पहुँच जाता है। और इसी बीच सीन दोबारा से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ जॉनजे उसके पास आकर ये बहाना बनाने लग जाता है कि वो बस उसे बाय बोलने आया था और अब वो जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वो उस जलपरी को भी अपने साथ ले आया था। उस जलपरी को ठंड से कांपते हुए देख जॉनजे उसके लिए हॉट कॉफी लाता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो जलपरी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो उसे अपने साथ लेकर होटल पहुंच जाता है। वो जलपरी इतने बड़े रूम में आते ही हैरान हो जाती है, लेकिन वहाँ भी वो जॉनजे को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही थी। जॉनजे उसे समझाता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो जलपरी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। इसी बीच एंट्री होती है नई कैरेक्टर चा सिया की, जो जॉनजे को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉनजे फोन नहीं उठा पाता। वहीं हमें पता चलता है कि सिया कंजर्वेटिव साइंस स्टूडेंट है जो आर्टिफैक्ट्स पर रिसर्च करती है और वो जॉनजे को पसंद भी करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी लेडी पर जिसे उन लोगों ने चूना लगाया था और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि कुछ फ्रॉड्स ने उसे बेवकूफ बना दिया है। जिसके बाद वो सभी लोगों को उन तीनों को पकड़कर वापस लाने का ऑर्डर देती है, खास तौर पर जॉनजे को। इसी बीच जॉनजे को दिखाया जाता है जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, लेकिन उसी समय वो जलपरी उसे डरा देती है। उस जलपरी का पूरा फोकस सिर्फ लैपटॉप पर था, जिस वजह से जॉनजे उसे वो लैपटॉप दे देता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर वो खुद कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या है और वो लैपटॉप उसे देकर सोने चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉनजे उठकर जैसे ही बाहर आता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो जलपरी पूरी रात उसके लैपटॉप को ही देख रही थी। वो लैपटॉप लेने की कोशिश करता है पर वो उसे लैपटॉप नहीं देती और ठीक उसी समय जॉनजी को एक कॉल आता है और ये कॉल नामदो का था, जो उसे बताता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उस लेडी ने उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को उसकी लोकेशन पर भेज दिया है। ये सुनते ही जॉनजे अपना सामान पैक करने लगता है और उस जलपरी को वहीं पर छोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है। जब तक वो जलपरी को समझ पाती तब तक जॉनजे वहां वापस भी आ जाता है, क्योंकि वो लोग उस होटल तक पहुंच चुके थे। इधर वो लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं, वहीं जॉनजे अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद वो लोग उसके रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही वो सब एक बम को देखकर नीचे लेट जाते हैं, लेकिन असल में वो बम नहीं था, बल्कि जॉनजे ने फायर हाइड्रेंट पर एक क्लॉक को लगाकर उसे बॉम्ब जैसा बना दिया था और इसका फायदा उठाकर वो दोनों ही वहां से भाग गए थे। लेकिन वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिसके बाद वो दोनों आगे आगे और बाकी सभी लोग उनका पीछा शुरू कर देते हैं। इसी बीच जैसे ही एक आदमी जॉनजे को पकड़ने की कोशिश करता है, वो जलपरी एक झटके में उसे उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद जॉनजे वहीं पर रखी एक साइकिल पर बैठ जाता है और उसे भी बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो जलपरी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वो लोग उन्हें ना पकड़ पाए। जिसके बाद वो दोनों ही साइकिल पर वहां से भागना शुरू कर देते हैं, पर वो लोग भी साइकिल पर उनका पीछा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जलपरी बड़ी ही सफाई से एक एक करके उन्हें नीचे गिरा देती है। थोड़ी दूर जाकर जॉनजे उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, साथ ही वो उसके सामने बड़ाई मारने लगता है कि आज उसकी वजह से वो बच गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जल्द ही वो दोनों एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। वो पैदल भागने की कोशिश करते हैं, पर उसी समय कुछ और लोग गाड़ी से वहां पहुंच जाते हैं। जॉनजे उस जलपरी को
एक जगह बैठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। उसी बीच बाकी लोग भी जॉन जे की ओर आने लगते हैं। जहाँ जॉन जे उन तीनों से लड़ते हुए स्टाइल मार रहा था, वहीं वो जलपरी उन सभी लोगों को एक एक पंच में ढेर कर देती है। जॉन जे को अभी भी लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसी समय उन सब का बॉस भी वहाँ पहुँच जाता है। जॉन जे उस पर भी अपने ट्रिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हिप्नोटाइज नहीं होता तो जॉन जे तुरंत अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही ड्राइवर देखता है कि वो जलपरी साइकिल पर उनका पीछा कर रही है। जॉन जे भी ये देखकर हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो सब लोग थे, क्योंकि वो साइकिल को उस गाड़ी से भी तेज चला रही थी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो जलपरी अपनी साइकिल उनकी गाड़ी के आगे लगा देती है और इसी का फायदा उठाकर जॉन जे उनकी गाड़ी को साइड में ठोक देता है और बॉस की गन लेकर उस जलपरी के साथ वहां से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।